तो लेक्चर में हम लोग कर रहे थे कि अब तक के हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखो, इंटेलिजेंसी का मतलब सीखा हम लोगों ने। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जिसमें बताया कि मल्टी फैसेटेड एबिलिटीज़ ऑफ पीपल। तो एक, जैसे कि हमने देखा कि इंटेलिजेंस के अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है और समझाया है। ठीक है, तो जैसे कि एबिलिटी टू जज वेल, जजमेंट की एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, पर्सन के अंदर। जजमेंट की कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को जज करना, कि अगर आप जज नहीं करोगे करोगे तो सिचुएशन को डील कैसे करोगे। पहले आपको जज करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और फिर उसका रीज़निंग देना आना चाहिए कि उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सिचुएशन के पीछे। ठीक है, और डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ी है वेस्टलर की 1930 ने। ही डिफाइंड द इंटेलिजेंस द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी, ओवरऑल एग्रीगेट मतलब ओवरऑल, ग्लोबल मतलब वही ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू एक्ट पर्पसफुली मतलब जो वो काम कर रहा है उसका एक पर्पस होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। आगे चल के नॉलेज अच्छी हो जाएगी, सोसाइटी में हमें मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी सोसाइटी में, फिर जॉब अच्छी लग सकती है हमें। तो ये चीज़ें पर्पसफुल होना चाहिए कोई भी काम। टू थिंक रेशनली, रेशनल मतलब कि आपकी जो थिंकिंग होना चाहिए वो थिंकिंग न्यूट्रल बेस होना चाहिए। रेशनली का मतलब सिचुएशन के हिसाब से थिंकिंग में भी चेंज होना चाहिए, कि एक एक ही जैसा आप नहीं सोच सकते हो हर सिचुएशन में, है ना। जैसे आपको कभी जल्दी जाना है, कहीं पहुंचना है, जल्दी कॉलेज जल्दी पहुंचना है, तो आपको पता है कि अगर हमें जल्दी पहुंचना है तो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन है जल्दी जाके पकड़ना पड़ेगा, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर आपको आदत है कि जैसे बस स्टॉप में पैदल जाके बस पकड़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए। ठीक है, या फिर आप पैदल जाते हो स्कूल अपने, चलो ये ले लो, आप कैसे बाई वॉक जाते हो स्कूल, कि हाँ भाई चलो हम अपने 15 मिनट पहुंच जाते हैं वॉक करके। लेकिन कभी कोई लेट हो गया तो आप क्या वहाँ पर आपकी थिंकिंग क्या उसी में वहीं पर अटक क्यों ना रह जाएगी। नहीं, हम तो भाई वॉक करके ही जाते हैं, अपने स्कूल या कॉलेज वॉक करके ही जाते हैं। तो क्या अगर आपको टाइम नहीं उतना, सिर्फ 2 मिनट के अंदर पहुंचना है, तो क्या वॉक करके, अगर आपने वो अपनी थिंकिंग में पूरी तरीके से फ्रीज करके रखा हुआ है कि भाई ये मेरा ये प्रिंसिपल है, मेरा ये नियम है, मेरा ये शेड्यूल है, मुझे अरे भाई किसी वजह से लेट हो गया या आपको किसी रीज़न से जल्दी पहुंचना है, तो आप है ना, और दूसरा ट्रांसपोर्ट, उस पर्टिकुलर डे के लिए ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो, कि भाई आप टैक्सी पकड़ ले, आप जल्दी पहुँच गए, अगर कोई रीज़न है। तो थिंकिंग रेशनली होना चाहिए, रेशनैलिटी हो, रेशनल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, कि आप उस हिसाब से चेंज करो अपने आप को। ठीक है ना, अपने सोचने के तरीक़ों को चेंज करो। तो रेशनल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, सिचुएशन के हिसाब से अपनी सोच को बदलना, डील करना, ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है ना। सो अब जैसे मोबाइल के ऊपर बहुत से जो ओल्ड जो ओल्ड पीपल हैं वो मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं। नहीं भाई हम मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, और यू नो वो टेक्नोलॉजी बेस पर हम काम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ तो ऐसे ही काम होता है। बहुत जगह आप शॉप में जाते हो, कहीं पर जाते हो, तो वहाँ पर आप स्कैनर से पेमेंट नहीं, बोलते भाई स्कैनर से हम लोग नहीं लेते हैं। उनके दिमाग में एक निगेटिविटी रहती है कि ऐसा ना हो कि पैसा हमारा इधर उधर हो जाए, कोई पैसा फ्रॉड कर ले, तो वो एक माइंड में स्टक रहता है निगेटिविटी। तो ये थिंकिंग रेशनल थिंकिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंसी में आती है, कुल मिला के बात ये है। फिर उसके बाद गार्डनर ने बताया मल्टीपल इंटेलिजेंस एडवोकेटेड दैट देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस सच एज लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज बेस्ड पे, लॉजिकल, मैथमेटिक्स, स्पेटियल, म्यूजिकल, बॉडीली, कैनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये भी ऊपर हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, नेचुरलिस्टिक, ये सारी चीज़ें ऊपर पढ़ा है। ये हमने गार्डनर की थ्योरी है, ये इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंसी की। ओके, और उसके बाद पढ़ा हम लोग द फर्स्ट सिस्टमेटिक एफर्ट एस इंटेलिजेंस वॉज मेड इन 1905 अल्फ्रेड माइनेट, फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। तो मेंटल एज जहाँ पे आईक्यू लेवल, जो फ्रेंच साइकोलॉजी ने आईक्यू लेवल निकालना बताया था। ठीक है, फिर आईक्यू लेवल का मैंने फार्मूला बता दिया था कि मेंटल एज अपॉन जो एक्चुअल एज है आपकी, क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो अगर 100 से ऊपर आ रहा है तो हम बोलेंगे आईक्यू लेवल इसका अच्छा है। ठीक है, तो ये हमने
ये भी पढ़ लिया था। फिर हम लोग ने पढ़ा था देयर आर सेवरल इंटेलिजेंस स्किल डेवलप बाय द वेस्लर एंड वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्किल। आईक्यू लेवल का अलावा वेस्लर का एडल्ट एंड चिल्ड्रन का भी हम लोग ने देखा था कि इसने भी वेस्लर ने भी थ्योरी दी है आईक्यू लेवल निकालने की, वो WAIS एंड WCIS ये हम लोग ने किया था। तो दे आर सैलिएंट डिफरेंट बिटवीन intelligence, aptitude and achievement. Intelligence means the ability of person to do a certain thing in a given time. Aptitude का मतलब होता है कि पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपकी नॉलेज कितनी है, ये होता है आपका एप्टीट्यूड। ठीक है, जिस भी फील्ड में जाओगे उसके एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कि आपका म्यूजिकल में कितनी नॉलेज है, या मैकेनिकल जॉब के लिए जा रहे हो तो मशीन की कितनी नॉलेज है, ये होता है एप्टीट्यूड। ठीक है, तो कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कि जिस जॉब के लिए जा रहे हो उसकी नॉलेज आपकी कितनी है। ठीक है, फिर हम लोग ने पढ़ा इस चैप्टर में एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो एप्टीट्यूड टेस्ट यूज टू प्रिडिक्शन ऑफ सक्सेस इन वेरियस काइंड्स ऑफ वोकेशन सच एज दिस फील्ड। तो सेवरल मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज, मतलब वही टेस्ट है ना, हैव बीन डेवलप्ड टू एक्सेस एप्टीट्यूड। so the most wisely used in डिफरेंशियल एप्टीट्यूड डैट यूज़ होता है। एक तरह का ये असेसमेंट टेस्ट है। असेसमेंट टेस्ट ये पर्टिकुलर फील्ड में आपकी नॉलेज कितनी है, स्पेसिफिक बैकग्राउंड से कितनी नॉलेज है, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, जिस फील्ड के लिए आप जॉब करने जा रहे हो, तो वो आपको मालूम होना ज़रूरी है। सो पर्सनैलिटी मीन्स टू ए पर्सन यूनिक एंड रिलेटिव स्टेबल बिहेवियर पैटर्न विच रिमेन consistent across situation and over a period of time. So Allport defined personality such as dynamic organization within the individual of the, यहाँ पे पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि ऑलपोर्ट ने क्या बताया पर्सनैलिटी के बारे में। तो पर्सनैलिटी के मैंने कहा था कि उसका जो साइको बिहेवियर, फिजिक्स साइको बिहेवियर है, मतलब जो दिख रहा है बेसिकली, ठीक है ना, साइको फिजिकल सिस्टम है उसका। तो वो जो ओवरऑल हमें दिखता है, जो हम नोटिस करते हैं किसी पर्सन के अंदर, हाउ इज़ टॉकिंग, हाउ इज़ वॉकिंग वर्सेस अचीवमेंट, और उसका ड्रेसअप क्या है, उसका जेस्चर क्या है, ठीक है, उसकी नॉलेज कितनी है, अपने नॉलेज को कैसे वो एक्सप्लोर कर रहा है। नॉलेज कितनी इंटरनल होगी है ना, वो पर्सनालिटी में कैसे पता चलेगा। तो इस नॉलेज को कैसे वो एक्सप्लोर कर रहा है, वो कैसे यूज़ कर रहा है, या कैसे हम दूसरों तक पहुंचा रहा है, तो ये होता है आपका पर्सनालिटी होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी के बारे में। फिर हम लोग ने पढ़ा साइकोलॉजी है अप्रोच पर्सनालिटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से पर्सनालिटी को हम लोग समझते हैं, साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया है। सो दिस व्यू पॉइंट कैन बी ग्रुप इन 4 मेजर टाइप। 4 मेजर टाइप में हम पर्सनालिटी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक तो साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ट्रेट पर्सपेक्टिव। ठीक है, जिसमें साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव का मतलब ये हुआ पर्सनालिटी से रिलेटेड। ये होता है कि किसी की सोच, साइको मतलब थिंकिंग, वो क्या सोच रहा है, वो सोच क्या रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी मेंटेलिटी क्या है। ये होता है साइको डायनामिक, कितनी रेशनल थिंकिंग है, डायनामिक कितनी है उसकी थिंकिंग, उसकी सोच, उसकी साइको। ठीक है, तो ये अब वो उसकी पर्सनालिटी में झलकता है। ओके, फिर सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव कि सोसाइटी में वो कैसे रह रहा है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा अगर कोई फेस्टिवल है तो हम उस पर क्या ड्रेसअप कर रहे हैं, उस फेस्टिवल कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना इन्वॉल्व हैं अपने कल्चर में, अपने सोसाइटी में कितना इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फिर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ह्यूमन नेचर उसका कैसा है, ठीक है ना, कितना वो हेल्पिंग नेचर है, तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में आ जाता है। ट्रेड पर्सपेक्टिव मतलब उसका कैरेक्टर वाइज, का कैरेक्टर कैसा है वो, ओवरऑल बिजनेस काम में कितना ईमानदार है, अपने प्रोफेशन में कितना ईमानदार है, अपनी पढ़ाई में कितना ऑनेस्ट है, वो कितना डेडिकेटिव है, कितना डेडिकेशन है। तो उसका ट्रेट पर्सपेक्टिव, उसका कैरेक्टर क्या है, अच्छा कैरेक्टर, बुरा कैरेक्टर का पर्सन है वो, उसकी पर्सनालिटी होती है। नेगेटिव पर्सनालिटी की पॉजिटिव, ऐसे। तो पर्सनालिटी मेजर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: सेल्फ रिपोर्ट मेजर, प्रोजेक्टिव मेजर, सिचुएशनल
मेज़र, ठीक है। तो दूसरे और मेज़र मतलब पर्सनैलिटी को नापने की, मतलब मेज़र मतलब भाई आपको किसी की पर्सनैलिटी, जैसे कि उससे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि इंटेलिजेंस कितना, कोई कैसा इंटेलिजेंस है, ये कैसे पता चलेगा? तो कि किसी की पर्सनैलिटी क्या है, उसके मेज़र्स कैसे, क्या तरीके हो सकते हैं उसके मेज़र्स के? तो एक तो सेल्फ रिपोर्ट मेज़र, एक होता है प्रोजेक्टिव मेज़र या सिचुएशनल मेज़र। सेल्फ रिपोर्ट मेज़र मतलब खुद एक क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको सेल्फ उसके क्वेश्चन एमसीक्यूज मार्किंग करके उसके जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस दिए पूछे जाते हैं उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, उसके नेचर से रिलेटेड, उसके बिहेवियर से रिलेटेड, वो उसको आपको वो क्वेश्चन करने होते हैं। उसको फिर वो रिपोर्ट हमें करना होता है, मतलब रिटन में उसके पेपर हमें वापस सबमिट करते हैं, एक क्वेश्चनेयर होता है, ठीक है ना। तो फिर उसने मतलब जैसे 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं तुम्हें, तो उस ऑप्शन में आपको फिर सेलेक्ट करना होता है एमसीक्यूज़। तो वहाँ से पता चलता है जो भी एग्ज़ामिनर होगा या जो भी टेस्ट ले रहा है, जो भी इंटरव्यू ले रहा है, ये सब इंटरव्यूज़ में बहुत काम आते हैं ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे उससे पता चलता है कि हाँ, उसकी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। और प्रोजेक्टिव मेज़र में आपको पूरे-पूरे क्वेश्चन आंसर पूरे सब करना होता है। फिर सिचुएशनल में सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन से आपको डील करना होता है। देखा जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सिचुएशन कैसे डील कर रहा है, उसका मेंटल कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। कितना वो उसके अंदर पेशेंस है किसी सिचुएशन को डील करने में। तो अलग अलग टाइप की अलग अलग सिचुएशन दी जाती है, फिर वहाँ से वो उसके मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है, अब ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। व्हाट अंडरस्टैंड है इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब बताओ, तो ये पूरा का पूरा ऊपर लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। फिर इंटेलिजेंस का डिफाइन आपको बताना है, 2 इंटेलिजेंट टेस्ट बता देना आप, ठीक है। टेस्ट भी अलग अलग असेसमेंट किया गया है ऊपर। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट। इंटेलिजेंस मतलब बताओ, एप्टीट्यूड मतलब अचीवमेंट का मतलब बताओ। ये भी ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया, मैंने दोबारा भी आपको रिवाइज करा दिया है। फिर पर्सनालिटी के अलग मेजर पर्सपेक्टिव बताओ, यह भी पर्सपेक्टिव हम लोग ने पढ़ा है ऊपर, ठीक है ना। ये ऊपर अभी अभी हम लोग ने यहाँ पे सारे पर्सपेक्टिव पढ़े, ह्यूमैनिस्टिक हुआ, ट्रेट हुआ, सोशो कल्चरल हुआ, साइकोडायनेमिक हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो आइडेंटिफाई द मेजर पर्सपेक्टिव टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग, हाँ ये हो गया। फिर स्टैंड ए काइंड ऑफ वेरिएशन और सिमिलरिटीज अमंग द पीपल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दे अक्वर ड्यू टू इंटरेक्शन जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स। भाई जेनेटिक अगर है तो जेनेटिक तो हमारा हर एक ही से आएगा, हमारे जो भी पेरेंट्स हैं उनका नेचर कैसा था, ठीक है, उनकी साइकोलॉजी कैसी थी, होता है ना, जैसे कि वो गुस्से वाले, उनके लड़का भी गुस्से वाला निकल आता है, ये जेनेटिक होता है। इन्वायरमेंट में हमें कैसी इन्वायरमेंट मिला है, जैसे बहुत से अक्सर होते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, सीधे होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे को अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, माहौल अच्छा नहीं मिला, मोहल्ले का माहौल अच्छा नहीं मिला, तो मोहल्ले में या हमारे आसपास के माहौल को देख के हम लोग फिर वैसे ही बन जाते हैं, वैसे हमारी हैबिट्स हो जाती हैं, इम्पैक्ट पड़ता है। फिर स्पेसिफिक प्रोसीजर बताओ एम्प्लॉयड इन इवेल्युएटिंग पर्सनल क्वालिटीज़, बिहेवियर एंड एबिलिटीज टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, कि क्या प्रोसीजर्स हैं किसी की पर्सनल क्वालिटी को इवेल्युएट करने, कैसे इवेल्युएट मतलब कैसे पर्सनल क्वालिटी को पहचाने, उसका बिहेवियर कैसे पहचाने और उसकी इंडिविजुअल एबिलिटीज़ कैसे पहचाने। तो ये क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर है ये वाला 100 IQ वाला, ठीक है। IQ लेवल तो अगर MA ज़्यादा है, मेंटल एज ज़्यादा है, क्रोनोलॉजी एक्चुअल एज से क्रोनोलॉजी एज से, तो IQ लेवल 100 से ज़्यादा आएगा, तो वो एक्सप्लेन करना है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिकेट द इंडिविजुअल कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक स्किल नॉलेज एंड ट्रेनिंग। फिर है दूसरा असेसमेंट है जैसे गेट्स भी, ये एप्टीट्यूड टेस्ट के से रिलेटेड टेस्ट हैं, DAT एंड गैट भी, ये दो। DAT सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसमें डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो बैटरीज हैं ये टेस्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसकी नॉलेज चेक करने का पर्सन की। कुछ है ना केस बेस पर भी अपने ओन भी लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था, इससे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे आप स्क्रीन शॉट भेज देना, ठीक है।